हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन जर्नी प्लस में। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ जंतु एवं उनके विशेष लक्षण। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का आज आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा वातावरण है उसमें बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा है। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य जीवों से नहीं मिलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हर जीव में अपने एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण है। इस प्रकार के कुछ जंतु एवं उनके लक्षणों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय जंतुओं की। ठीक है, और उनके विशेष लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हाथी की। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हाथी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले ये जो लक्षण दिखा रहा है ये किसका है? हाथी का। ठीक है, तो सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की क्या होती है? नेता होती है। ठीक है, सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है वो हाथियों के बीच की नेता होती है। यह 100 kg से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकते हैं। ये क्या करते हैं? अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। ये कम सोते हैं और कम आराम करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बूढ़ी हाथी होती है हाथियों के बीच में, तो वो क्या होती है? उनके बीच की नेता होती है। ठीक है, और 100 kg से अधिक पत्ते व झाड़ियों को ये क्या करते हैं? अकेले खा सकते हैं। या अपने शरीर को ठंडा रखने की अनुकूलन क्षमता रखते हैं। बहुत कम सोते हैं, हाथी जो होते हैं वो बहुत कम सोते हैं और आराम बहुत कम करते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है? ये जो लक्षण है किसका है? बाघ का। बाघ के लक्षण देखते हैं। इसके देखने की शक्ति अत्यधिक होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अपने अधिक दूर तक रात में भी देख सकता है। ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा सकता है। तो बाघ के बारे में कभी आपने सुन रखा होगा कि इसकी बहुत दूर तक देख सकता है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक ये रात में भी देख लेगा। ठीक है, और ध्वनि को सुनने के लिए, जैसे आवाज़ सुनना है, तो इनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं क्योंकि अपने कान को ये क्या कर सकते हैं? कई दिशाओं में घुमा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरा लक्षण है ये है गैंडा का। ठीक है, अब हम गैंडा की बात करते हैं। यह स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है, गैंडा कैसा होता है? शाकाहारी होता है, जिसका वजन कितना होता है? 1000 kg तक होता है। इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर तक क्या होती है? मोटी होती है। इसका एक ही सींग होता है, और जो इसका एक सींग होता है वो कहाँ होता है? इसके नाक के ऊपर होता है। गैंडा आप सभी ने देख रखा होगा, नहीं देखा होगा तो फोटो में जरूर देखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिराफ की। ये वाला लक्षण किसका है? जिराफ का। ठीक है, जिराफ का क्या बोल रहा है कि यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। सभी जानते हैं कि सबसे ऊंचा जंतु कौन सा होता है? तो वो होता है जिराफ, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। ठीक है, जिराफ की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष तक होती है। और ये बहुत कम, मतलब कि केवल 2 घंटे सोता है। ठीक है, उम्र कितनी होती है? ज़्यादा नहीं होती, 25 साल तक ये जीते हैं। और ये बहुत कम सोता है, 2 घंटे मात्र की इनकी नींद होती है। अपने जैसे नहीं 8-10 घंटे की, केवल 2 घंटे की इनकी नींद होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चिंपैंजी की। चिंपैंजी, तो चिंपैंजी क्या होता है? चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर होता है। चिंपैंजी में एक बात क्या रहती है कि ये हमेशा किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जिसमें 3 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं। मतलब चिंपैंजी जो होते हैं उनके टोटल सदस्य कितने होते हैं? 3 से लेकर के 80 तक होते हैं। अब बात करते हैं भालू की। बेयर। ठीक है, तो भालू भालू क्या होता है? भालू जैसा जीव होता है, ये रात्रिचर जंतु होता है। मतलब भालू नहीं, सॉरी, ये स्लॉथ के बारे में जानकारी है। ये भालू जैसा होता है। ठीक है, इस स्लॉथ के बारे में ये जानकारी है, और ये भालू जैसा होता है। और ये क्या होता है? रात्रिचर जंतु है, जो दिन में लगभग कितना सोता है? 17 घंटे सोता है। ठीक है, तो स्लॉथ काफ़ी लंबा सोता है। ठीक है, और दिखने में ये कैसा होता है? भालू के जैसा होता है।
अब हम बात करते हैं जलीय जंतुओं के बारे में। तो जलीय जंतुओं में हम लोग देखते हैं एक एक जंतु के बारे में, कुछ के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है इसमें डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन, सभी ने डॉल्फिन का नाम सुन रखा है, देखा भी होगा कुछ ने, और फोटोज तो देखी ही होगी। तो ये क्या होता है, ये पानी के अंदर एक दूसरे के संपर्क व संचार के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। ठीक है, पानी के अंदर ही क्या होती है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन, ये एक ऊंची डॉल्फिन होती है जिसका नाम होता है सूस। तो ये भारत की क्या होती है, राष्ट्रीय जलीय जीव होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि ऊंची डॉल्फिन सूस करके होती है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं वेल के बारे में। तो वेल क्या होती है, ब्लू वेल पृथ्वी की सबसे बड़ी क्या होती है, जीव है। पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव कौन सी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी होती है, वेल होती है। और ये जो होती है वो स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेल जो होता है वो स्तनधारी है ना, वरना स्तनधारी मतलब कि किस में आता है, एक तरह के मैमल में आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये क्या होता है, मैमल का मतलब ही होता है, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और इसकी आयु कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेल की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 90 साल तक हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिलहरी के बारे में। ठीक है, गिलहरी, तो जो गिलहरी होता है ये हमेशा क्या करती है, अपने दांत को घिसने का काम करती है, क्योंकि इसके दांत क्या होते हैं, गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, देखा भी होगा आपने, हमेशा क्या होती है, देखा होगा कि क्या करती रहती है, अपने दांत को घिसती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो सांप क्या होता है, सांप के बारे में एक चीज़ आपने कभी सुन रखी होगी किसी से कि सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते। ये हमेशा कान नहीं होते, और ये हमेशा कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। किसान के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अजगर जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा सांप होता है। करेत, कोबरा, दुबाई, अफाई का, ये क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। कोबरा का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं केचुआ के बारे में। केचुआ से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो केचुआ जो है ये हमें, ये कैसे चलता है, रेंग कर चलता है, और ये मिट्टी खाकर क्या करता है, उसको उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी लंबाई कितनी होती है, 14 इंच तक होती है। और इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु होती है 8 साल तक। ठीक है, मतलब 8 साल तक केंचुए जिंदा रह जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा वीडियो इतना ही। और अगर आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं, प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।